कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल अंकित प्रभु जी से आप सब ने सुना कि गीता का क्या महिमा है। उन्होंने आपको बताया कि हमें गीता का ज्ञान कैसे लेना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये राधा रमन परिवार वाले कृष्ण से जगन्नाथ प्रभु की बात कैसे करने लग गए। तो हमारे आचार्य ने कहा है कि जय गौर से कृष्ण से ही जगन्नाथ, वे तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, वे तीनों एक ही है। तो आज का हमारा सेशन है श्री जगन्नाथ एंड हिज रथ यात्रा। तो सेशन चालू करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतः देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हमारा सेशन हम चालू करते हैं। 4 धाम है, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी धाम और द्वारकापुरी धाम। इनमें भगवान अपनी अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं। जैसे बद्रीनाथ धाम में भगवान तप करते हैं, रामेश्वरम में भगवान शयन करते हैं, द्वारकापुरी में भगवान राज्य करते हैं और जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भोजन करते हैं। जगन्नाथपुरी धाम को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको शंख क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पे इसका जो शेप है वो एक शंख या कंच के जैसा लगता है। नीलाचल में भगवान जी 4 चीज धारण करके बैठते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख क्षेत्र जो है वो पूरी धाम है, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर है, क्षेत्र जाजपुर है और पद्म क्षेत्र कोणार्क है। जगन्नाथपुरी धाम शंख क्षेत्र है और शंख को भगवान अपने होठ से लगाते हैं, इसलिए ये शंख क्षेत्र भगवान को सबसे प्रिय है। और इस पूरी धाम को दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि भगवान के जितने भी दशावतार हुए हैं सबसे पहले वे इस पूरी धाम में अवतरित होते हैं, उसके बाद वे अलग अलग जाके अपनी लीलाएं करते हैं। इस कारण इसे नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको भूप वैकुंठ भी कहा जाता है, भौम वैकुंठ भी कहा जाता है। अगर धरती पे कोई वैकुंठ है तो वो यहीं पे है। हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी अपने श्लोक में लिखते हैं, किंतु अपदेशाम हितम एकम एतम मताः श्नु श्री पुरुषोत्तमाख्यम क्षेत्रम तद अत्रपि विभय अदृश्य पूर्वम तद यद भूवि दृश्यम अस्ति। कि अगर इस भूमि में कहीं वैकुंठ है तो वो पूरी धाम में ही है। हमारे गौड़ियाओं के 3 धाम सबसे महत्वपूर्ण है, एक वृंदावन धाम, एक नवद्वीप धाम और एक पूरी धाम। वृंदावन धाम में हमारे आराध्य देव श्री राधा कृष्ण है। नवद्वीप धाम में गौरांग महाप्रभु हमारे आराध्य देव है और श्री जगन्नाथ पूरी धाम में जगन्नाथ जी की आराधना होती है। ब्रज में सबसे ज्यादा महिमा ब्रज रज की है, उसी प्रकार नवद्वीप में सबसे ज्यादा महिमा हरिनाम जाप की है और जगन्नाथपुरी धाम में सबसे ज्यादा महिमा जगन्नाथ महाप्रसाद की है। ये महाप्रसाद इस धरती पे कैसे आया, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग लीला है भगवान की जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक बार नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट खाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त करना है तो उसके लिए उन्हें नारायण को नहीं लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। उस दिन से भगवान ने अपनी वीणा पे नारायण नारायण का जाप छोड़ के लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप चालू कर दिया। लक्ष्मी जी भी देखकर चौंक गई कि इतना परम भक्त भगवान कृष्ण का जो नारायण के अलावा किसी और का चिंतन नहीं करता है, वो आज लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करने लग गया। कई दिन बीत गए और भगवान नारद मुनि सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप कर रहे थे।
लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और वे उनके संतरित हुई। उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि उन्हें भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त करना है। लक्ष्मी जी ये सुन के थोड़ी सी टेंशन में आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने थोड़े दिन पहले ही उन्हें ऑर्डर दिया था कि भगवान विष्णु का उच्चिष्ट सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए है, वो उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी और को दे नहीं सकती। जब विष्णु भगवान ने ये सारी बात सुनी तब फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक बार के लिए एक एक्सेप्शन करता हूँ, तुम एक बार मेरा उच्चिष्ट नारद मुनि को दे दो, पर उसके अलावा और कोई भी ये मेरा दुर्लभ उच्चिष्ट प्राप्त नहीं कर पाएगा। लक्ष्मी जी ने नारद मुनि को विष्णु भगवान का उच्चिष्ट दिया और वो उच्चिष्ट खा के नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और वो खुशी से नाचने और गाने लग गए और नारायण नारायण जोर जोर से चिल्लाने लग गए। ऐसा करते करते वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जब शिव जी ने उन्हें इस भाव में देखा तो वो चकित हो गए। उन्होंने उनसे जाके पूछा, क्या बात है नारद, और इतने प्रेम से और इतने भाव से जाप कर रहे हो नारायण नारायण का। तब उन्होंने खुशी से उन्हें बताया कि आज उन्हें भगवान विष्णु का दुर्लभ उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है। तब शिव जी ने उनसे कहा, और मेरे लिए भी तो कुछ रखा होगा तुमने जरूर। नारद मुनि ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, कुछ नहीं है, मैंने सब खा लिया। तब उन्होंने देखा कि उनकी वो जो उंगली थी उसके नाखून के अंदर में एक टुकड़ा चावल का रह गया था। शिव जी ने नारद मुनि का हाथ पकड़ा और उसको अपने मुंह में डाल दिया और जैसे ही वो भगवान का एक तृण मात्र चावल उनके जिह्वा को टच किया, वो इतने खुश हो गए कि वो नाचने लग गए और वो नाच धीरे धीरे तांडव में बदल गया। जब पार्वती मैया ने ये देखा, वो उनके पास गई और उनसे उनका इतना भयंकर रूप से नाचने का कारण पूछा। तब शिव जी ने उन्हें खुश होकर बताया कि हे देवी, आज मुझे भगवान विष्णु का दुर्लभ उच्चिष्ट प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी ने भी हाथ बढ़ा दिया, मुझे भी ये उच्चिष्ट चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, कुछ नहीं बचा, एक तृण मात्र मुझे मिला था, वो मैंने सब चट कर दिया। तब शक्ति मैया बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जो कार्य करते हैं मैं सब में आपका साथ देती हूँ। और जब आपको भगवान श्री विष्णु का दुर्लभ महाप्रसाद मिला तब आपने वो अकेले ही खा लिया। उनके क्रोध के वजह से पूरे जगत में कोलाहल मच गया और फिर विष्णु भगवान खुद आए और उन्होंने पार्वती मैया से कहा कि हे देवी, आपको उच्चिष्ट चाहिए, वो मैं आपको प्रदान करूंगा। तब पार्वती मैया ने कहा कि उच्चिष्ट मुझे केवल मेरे लिए ही नहीं अपितु अपने सारे संतानों के लिए चाहिए। ये सारे जीव जो हैं ये सब के लिए चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार मैं इस दुर्लभ महाप्रसाद के लिए मैं आज तड़प रही हूँ उन सबको भी उसी प्रकार तड़पना पड़े। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, जब मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में अवतरित होऊंगा, निवास करूंगा पूरी धाम में, तब मेरा जो महाप्रसाद है वो सब जीवों को अवेलेबल होएगा। तो आज भी जब भी जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद लगता है वो पहले बिमला देवी के मंदिर में श्री पार्वती मैया उसे ग्रहण करती है और उसके बाद वो सब जीवों में वितरण कर दिया जाता है। अब जगन्नाथ जी को जब कई लोग देखते हैं, कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है, ये कैसे भगवान है, ना तो हाथ है ना पैर, आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है और मुंह उससे भी बड़ा, ऐसी भगवान की आराधना कैसे कर सकते हैं, वो सोचते हैं। पर ये जो जगन्नाथ जी है ये स्वयं श्री कृष्ण है जो अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा महारानी के साथ नीलाचल में निवास करते हैं। उनका ये जो यूनिक फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा करुणामय है, पर हम कभी उसके पीछे का रीजन, उनके इस फॉर्म का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको कभी समझ नहीं पाते। हमेशा उनके मिस्टेक्स पे पॉइंट आउट करते हैं और उनको इनकम्प्लीट बताते हैं। उनके हैंड्स जिन्हें हम इनकम्प्लीट बताते हैं, हम कभी ये नहीं नोटिस करते कि वो आगे की ओर स्ट्रेच्ड आउट है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान हम सबको अपने पास बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ, आओ आके मुझे आलिंगन करो। उनकी आंखें, उनकी आंखों को हम बड़े ही बताते हैं। हम कहते हैं कि उनके पास पलके नहीं है, पर ये नहीं समझते कि उनकी आंखों में पलके कभी नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी आंखों में पलके इसलिए नहीं है क्योंकि वो निरंतर अपनी करुणा हम पर बरसाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा करुणामय हो जाता है तो उसकी आंखों के पास में जो कोने होते हैं वो लाल हो जाते हैं, और जगन्नाथ जी के तो आंखों के चारों तरफ लालिमा है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो कितने करुणामय हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो ये यूनिक फॉर्म है उसके पीछे भी भगवान की एक बहुत सुंदर लीला है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं आप सबके साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। जब भगवान द्वारकापुरी में निवास करते थे तब रोज रात को वो वृंदावन और गोपियों का स्मरण करते करते रोते थे। वे अपने नींद में चिल्लाते थे, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, कहाँ हो तुम। वे यशोदा मैया को याद करके कहा करते थे,
हे यशोदा माई, कहाँ हैं आप? मुझे भूख लगी है, अपनी गोद में बैठा के माखन मिश्री खिलाइए। वे अपने ग्वाल बालों को याद करते थे, अपने मित्रों को याद करते थे और कहते थे, हे सुबाला, हे मधुमंगल, कहाँ हो तुम सब? गाय चराने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। जब उनकी रानियां और पटरानियां ये सब सुनती थी, ये सब भगवान को रुदन करते हुए देखती थी, वे कभी सुन नहीं पाती, सोच समझ नहीं पाती थी कि भगवान इस प्रकार वृंदावन के विरह में ऐसे क्यों रोया करते हैं। वे सोचती थी कि क्या है उस वृंदावन में जिसके लिए भगवान इतना रोते हैं। क्या है उधर में? दो चार फूल, दो चार पत्तियां, कुछ गुंज कंज और दो चार गाय, और यहाँ सोने की द्वारका है। उधर में गोपियां हैं जिनके आगे पीछे भगवान घूमते रहते थे, और यहाँ पर इतने सारे रानियां पटरानियां हैं जो उनसे इतना अनन्य प्रेम करती है। यहाँ पर भगवान का इतना बड़ा राज्य है राज करने के लिए, और वहां पर तो वे अपने सखाओं के साथ गाय चराते फिरते थे और माखन की चोरी किया करते थे। वे कभी उस वृंदावन की रस को समझ नहीं पाते थे। वृंदावन की लीलाएं और भगवान कृष्ण के वृंदावन के पास टाइम्स को जो उन्हें बता सके, द्वारका में सिर्फ एक ही पर्सन था, वो थी रोहिणी माता। तो उन सब ने रोहिणी माता को अप्रोच किया और उनसे कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की पास टाइम्स उन्हें बताए। तो रोहिणी माता ने अग्री कर लिया और कहा कि ठीक है कि वो उन्हें बताएंगी, पर जब वो कथा सुना रही रहेंगी तब कृष्ण और बलराम वहां पर नहीं होने चाहिए, वरना वो इतने भावुक हो जाएंगे कि वो तुरंत ब्रज की ओर दौड़ पड़ेंगे। तब जब एक दिन श्री कृष्ण और बलराम धर्म सभा में गए हुए थे, रोहिणी माता और सारी रानियां पटरानियां एक हॉल में असेंबल हुई। महारानी सुभद्रा डोर के पास खड़ी थी, ये देखने के लिए कि कहीं जगन्नाथ और कहीं श्री कृष्ण और बलराम अंदर न घुस जाए। और रोहिणी माता ने कथा सुनाना चालू किया, और कथा जैसी आगे बढ़ती रही, सबके सब उस कथा में डूब गए। वो इतने अब्जॉर्ब हो गए थे कि उन्होंने कभी ये नोटिस ही नहीं किया कि बहुत देर पहले कृष्ण और बलराम आ चुके हैं। वे सुभद्रा महारानी की दोनों तरफ खड़े हैं और वो उस कथा को सुन रहे हैं। कथा को सुनते सुनते वो इतने भाव विभोर हो गए थे कि उनका पूरा फॉर्म मेल्ट होने लग गया था। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी और उनके हाथ और पैर अपने शरीर के अंदर घुसते चालू हो गए थे। तब जो फॉर्म प्रकट हुआ वो श्री कृष्ण का फॉर्म है, और तब वो जगन्नाथ जी का फॉर्म है। इसीलिए जगन्नाथ जी को राधा विरह विदुरा भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान का वो फॉर्म जब वो राधा के विरह में बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। कहा जाता है कि जब भी कोई पर्सन बहुत दुखी होता है, वो जितना दुखी होता है वो उतना करुणामय हो जाता है। और ये जो जगन्नाथ जी का फॉर्म है वो कृष्ण भगवान का दुख जो उन्हें राधा से दूर रह के होता है उसका प्रतीक है। उनके विरह में जो उनको पीड़ा होती है वो दर्शाता है। इसीलिए जगन्नाथ जी हमारे बहुत करुणामय। जगन्नाथ जी अपने हर लीला में अपनी करुणा का प्रदर्शन करते हैं। तो रथ यात्रा किस प्रकार चालू हुई उसके पीछे की अभी लीला जानते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ से यह आशीर्वाद मांगा था कि उनकी कभी भी कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो, ताकि कोई भी जगन्नाथ जी को अपना क्लेम नहीं कर सके। ये जो जगन्नाथ जी है वो चाहते थे कि वो पूरे जग के नाथ हो। इसीलिए जब गुंडिचा महारानी जो उनकी पत्नी थी, जब उन्होंने यह बात सुनी तब उन्हें थोड़ा सा सैड हो गई वो, और वो रोने लग गई। तब श्री जगन्नाथ आके उन्होंने कंसोल किया कि कोई बात नहीं माता, मैं हर साल 9 दिन तक आपके पास आऊंगा और आपको पुत्र स्वरूप वहां पे रहूंगा और आपको माँ समान आदर दूंगा। इसीलिए हर साल 9 दिन के लिए भगवान अपना श्री मंदिर छोड़कर गुंडिचा मंदिर में जाते हैं, गुंडिचा महारानी के पास उनके पुत्र स्वरूप रहने के लिए। अभी रथ यात्रा के साथ बहुत सारे फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले होता है स्नान यात्रा, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा पे होता है। उस दिन भी भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर को छोड़ के स्नान वेदी में आते हैं, और उधर भगवान को 108 लोटाओं से स्नान किया जाता है, जिसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 14 दिन तक वो किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं। उस 14 दिन का वो जो पीरियड रहता है उस समय भगवान ब्रह्मगिरी में निवास करते हैं और उनका ध्यान रखता है सबर जाति के लोगों। सबर जाति के लोग को हम जनरली अनटचेबल्स मानते हैं, उनका छुआ ब्राह्मण लोग पानी पीना भी पसंद नहीं करते हैं। पर जब भगवान बीमार रहते हैं तब वो केवल सबर जाति के लोगों से ही सेवा स्वीकार करते हैं। जब भी कोई बीमार रहता है तो उनकी सेवा कौन करता है? फैमिली मेंबर्स, क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स। कोई बाहर का आके उसकी सेवा नहीं करता है। भगवान जी अपनी इस लीला से बताना चाहते हैं
कि वो कोई भी धर्म और कोई भी जाति में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वे सबको समान मानते हैं। वे तो पूरे जग के नाथ है ना, जगन्नाथ। उसके बाद जब 14 दिन के बाद भगवान ठीक हो जाते हैं, तब वो एक और बार दर्शन देते हैं और उसको बोला जाता है नव यौवन दर्शन। नव यौवन दर्शन के बाद वे अपने मंदिर को छोड़कर रथ में बैठने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं, ट्रैवलिंग जो रहता है उनका अपने मंदिर से लेके रथ तक, वो भी बहुत यूनिक वे से होता है। सुदर्शन चक्र और सुभद्रा महारानी को तो कैरी करके लाया जाता है, पर जगन्नाथ और बलदेव बहुत हेवी होते हैं, उनको कैरी नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनके पेट में मोटे मोटे सिल्क रोप्स बांध दिए जाते हैं और 20 दैत्यपति उनके आगे की ओर खींचते हैं और कुछ उन्हें पीछे की ओर खींचते हैं। एक स्विंगिंग मोशन जैसा क्रिएट होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं चल के आ रहे हैं। पहले सुदर्शन चक्र आते हैं, फिर बलदेव आते हैं, फिर सुभद्रा महारानी आती है और अंत में जगन्नाथ महाप्रभु आते हैं और वे अपने अपने रथ पे बैठ जाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु के रथ का नाम नंदी घोष है और उसको चलाते हैं दारुक। बलराम जी का रथ का नाम हलध्वज है और सुभद्रा महारानी का रथ का नाम पद्मध्वज है, जिसे अर्जुन चलाते हैं। उन सब के रंग है, जगन्नाथ जी के रथ का रंग है रेड और ग्रीन, बलदेव जी का रथ का रंग है रेड और येलो, और सुभद्रा महारानी जी के रथ का रंग है रेड और ब्लैक। जब वो रथ में बैठ जाते हैं, फिर पूरे के जो राजा होते हैं वो आके रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। ये करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने दैन्यता आ जाती है उनमें ऐसा करने से। राजा जब दैन्यता दिखाता है अपने, तब वो जगन्नाथ की कृपा के पात्र बन जाते हैं। फिर सड़क पे सैंडलवुड पेस्ट डाला जाता है और इस पूरे इवेंट को छेरा पनहरा कहा जाता है। फिर सब भक्त लोग रथ को टान टान के श्री मंदिर से लेके गुंडिचा मंदिर लेकर जाते हैं और वो उसी भाव से उस रथ को टानते हैं जिस प्रकार गोपियां कुरुक्षेत्र के रणभूमि से श्री कृष्ण का रथ टानकर उन्हें वृंदावन लेकर जाने का प्रयास करती है। इसीलिए श्री मंदिर को द्वारकापुरी और गुंडिचा मंदिर को वृंदावन धाम के साथ भी कंपेयर किया जाता है। गुंडिचा मंदिर में भगवान जी 5 दिन तक रहते हैं और 5th डे क्या होता है, वो लक्ष्मी जी को प्रॉमिस करके गए थे कि वो एक दिन में लौट जाएंगे, पर जब 4 डेज तक जगन्नाथ जी नहीं आते, तब लक्ष्मी जी बहुत टेंस हो जाती है, उनको वरी होने लगती है श्री जगन्नाथ जी की। इसलिए वो 5th डे अपने सारे सेविकाओं के साथ गुंडिचा मंदिर जाती है। वे जगन्नाथ जी की पूजा करती है, उन्हें माला अर्पण करती है और उन्हें वापस श्री मंदिर आने को कहती है। और फिर 6th डे भगवान जगन्नाथ के आदेश से रथ तैयार किया जाता है और वे अपने रथ में बैठ के वापस श्री मंदिर की ओर जाते हैं। श्री मंदिर के बाहर वो एक दिन तक रथ में ही रहते हैं, जिधर उन्हें सोने के आभूषण से बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दिया जाता है और उसे सोनाभेष कहा जाता है। और अंत में फिर अगले दिन जगन्नाथ जी अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये पूरी हुई रथ यात्रा की प्रथा। अब यह प्रथा 13th सेंचुरी से चलती आ रही है और आज तक ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जिस साल इस प्रथा को बंद किया हुआ। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के फैल जाने के वजह से और उसका ट्रांसमिशन के डर से गवर्नमेंट ने इस साल रथ यात्रा कैंसिल कर दी थी, जिससे बहुत सारे भक्त बहुत दुखी हुए थे। उनका रोम रोम ये कह रहा था कि हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ जी, मेरे जो आंखें हैं वो आपको देखने के लिए तरस गई है, मेरे पे कृपा कीजिए और आके मुझे दर्शन दीजिए। शायद इसी के वजह से जगन्नाथ जी जो हमारे बहुत मर्सीफुल है, उन्होंने करुणा की और अभी हाई कोर्ट के नए ऑर्डर्स आए हैं और इस साल रद्द हो रही है 23 जून को। इससे हमें ये पता चलता है कि भक्त जितने व्याकुल है अपने भगवान से मिलने के लिए, उतने ही लौल्यता उन भक्तों से मिलने के लिए हमारे भगवान में भी है। वो जैसे कहना चाहते हो कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो तो मैं तो आ सकता हूँ ना। और आज इस बार जब भगवान श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाएंगे, वो हर भक्त के घर को हर भक्त के घर को से होकर जाएंगे ताकि सब लोग उनका दर्शन कर सके। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है हम लोग इस साल रथ को नहीं देख सके, हम लोग नहीं जा सके रथ को अटेंड करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग उसका मन से चिंतन कर सकते हैं और अपने मन से खाली भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्णा।